बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बेहद मेहरबान हमेशा रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर मोहम्मद उबैदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हल्का सा पुश कीजिए। अज़ीज़ मन, अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, अल्लाह ताला ने फरमाया अपने पाक कलाम के अंदर, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जू व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने अपनी आजमाइश के तरीके बताए कि मैं लोगों की किस तरह आजमाइश करता हूँ। सबसे पहले उनके ऊपर खौफ को मुसल्लत कर देता हूँ, जैसा हमारे ऊपर एक अभी पिछले 2 सालों के अंदर खौफ मुसल्लत हुआ कोरोना वायरस की शक्ल के अंदर, और अब बाज़ जगहों पर ओमिक्रॉन का खौफ चल रहा है। और दूसरा यह है नक़सिम मिनल अम्वाल, माल की किल्लत होने लग जाती है। व नक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात, और नफ्सों के ऊपर जो है बीमारी तारी हो जाती है। कभी इंसानियत के ऊपर इस तरह की वबाएँ फूटती हैं और कभी हमारे जानवरों के अंदर इस तरह की वबाएँ फूटती हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि इन आफात के अंदर, इन आजमाइशों के अंदर वही लोग कामयाब होते हैं जो सब्र इख्तियार करते हैं। इस वक्त हमारे देहातों के अंदर हमारे जानवर, जिनको हम बड़ी मेहनत से मुशक्क़त से पालते हैं, उनको अच्छा से अच्छा चारा खिलाते हैं, उनको चोकर खिलाते हैं, वंडा खिलाते हैं, और इनको हर किस्मी इनका ख्याल रखते हैं। इनको बीमारियों से बचाने की हर तदबीर करते हैं, डॉक्टरों से इलाज करते हैं। ये जानवर आजकल ऐसी मुसीबत और आफात का शिकार हो चुके हैं। ख़ुसूसन हमारे देहातों के अंदर रहने वाले बासियों के जानवर मरी का शिकार हो रहे हैं। उनको पता भी नहीं चलता, जानवर खड़े खड़े गिर जाता है और मरना शुरू हो जाता है। इस तरह कई दोस्त अहबाब के जानवर मरना शुरू हो गए हैं। मैंने इनकी ज़रूरत को महसूस करते हुए आपके सामने कुरानी आयात से इन आफात का इलाज में ढूंढा है। वो मुजर्रब आमाल में से एक है। आप ये आयात मुबारका कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की, जिनके अंदर अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयात जो अभी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ये आयात मुबारका अगर पहाड़ के ऊपर पढ़ी जाएँ, यकीन के साथ पढ़ी जाएँ, इत्क़ाद के साथ पढ़ी जाएँ, वो भी अपना रास्ता छोड़ देगा। फरमाया वो आयात कौन सी हैं? वो सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात मुबारका हैं। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिह फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये आखिरी 4 आयातें हैं। इनको पढ़कर पानी के ऊपर दम करें। पानी के ऊपर दम करने के बाद उनको छट्टे भी मारें और उनको पिलाएं भी सही। और सुबह शाम ये आयात जिस वक्त पढ़ी जाएं, इनको पढ़ के सामने पानी भी मौजूद हो, वो आयात पढ़ के पानी पे ऊपर फूंक मारें, और साथ ही अपने जानवरों के ऊपर भी दम कर दें। अल्लाह ताला इन आयात की बरकत से और इनकी मुबारक तासीर से आपके जानवरों पर आने वाली मुसीबत को टाल देंगे इंशाअल्लाह। ये जो आमाल कुरानी हैं, इनके अंदर अल्लाह ने तासीर रख दी है। ये कब असर अंगेज़ होती हैं, इनका असर कब बढ़ता है? जब हम इसको यकसुई के साथ पढ़ते हैं, तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, यकीन के साथ पढ़ते हैं, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पढ़ते हैं,
دل سے پڑھتے ہیں تو اللہ ان آیات کی تاثیر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسمی آفات اور مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے۔ ہمارے والد محترم جانوروں کے مصیبتوں سے بچنے کے لیے ان کے لیے 4 قلعے دم کر دیتے تھے۔ یہ دیسی بیر کے 4 قلعوں کے اوپر میرے والد محترم دم کیا کرتے تھے۔ اور آپ اگر مجھ سے دور ہیں یا میرے علاقے کے اندر ہیں تو آپ اگر میرے علاقے کے اندر رہتے ہیں تو یہ دم آپ مجھ سے کرا سکتے ہیں۔ اگر میرے علاقے سے دور ہیں تو آپ یہ قرآنی آیات کو 21 بار دیسی بیر کے قلعوں کے اوپر دم کرا لیں، خود کر لیں یا کسی حافظ صاحب سے کرا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ نے جانوروں کو محفوظ فرما دیں گے۔ پھر ان قلعوں کو کرنا کیا ہے، جہاں پر آپ کا مال ٹھہرتا ہے اس کو بندھا جاتا ہے، اس کے 4 نکر بنا لیں، ہر نکر کے اوپر ایک قلعہ لگا دیں اور اسی طرح جیسے کڑا نما ایک کڑا سا لگ جائے گا۔ اللہ کے حکم سے آپ کے جانور ہر قسمی آفات سے بچ جائیں گے، لوگوں کی نظر بد سے بچ جائیں گے، لوگوں کے حسد سے بچ جائیں گے، لوگوں کے ٹونے ٹبکوں سے بچ جائیں گے اور ہر قسمی آفات سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفات سے بچائے۔